तो जो इस कोर्स को मैंने लेके चलना है वो बिल्कुल जो एब्सोल्यूट बिगनर स्टूडेंट होते हैं ना, उनको भी साथ में इस तरह लेके चलना है कि उनको भी सारी चीज़ें समझ में आए, वो भी ग्रिप कर सकें इन चीज़ों को। तो बीच में कोई भी चीज़ ऐसी आती है जो आपको ऑलरेडी अगर आती हो, तो आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि मैं वो चीज़ क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बात ऑब्वियस है कि मुझे जो बिगनर स्टूडेंट है उनको भी साथ लेके चलना है। तो जब हम बात करते हैं नीश रिसर्च की, तो यहाँ पे बेसिकली बात मैं माइक्रो नीश की ही कर रहा हूँ। तो जब भी मैं बात करूँ नीश रिसर्च, तो डेट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो नीश रिसर्च। तो हमें सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि जो माइक्रो निशेस हैं वो परफॉर्म कैसा कर रही होती हैं और उनकी अर्निंग कितनी हो रही है। कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी लास्ट लेक्चर में माइक्रो निशेस की, एक दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी। आज मैं आपको बहुत डिटेल में दिखाऊंगा कि कौन सी माइक्रो निशेस जो है वो किस तरह की अर्निंग कर रही है। बिल्कुल डिटेल में उन निशेस को हम थोड़ा सा एनालाइज भी करेंगे, समझेंगे भी कि कौन सी निश कैसी है, वो निश वो वेबसाइट कब स्टार्ट हुई थी, उसने कब अर्न करना स्टार्ट किया। तो आज के लेक्चर में आप लोगों को एक टास्क भी होगा, और वो टास्क जो होगा उसी से रिलेटेड होगा। आपने मल्टीपल तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनको स्टडी करना है। समझ में आई आपको बात? इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है मेरी, इसको अपनी ज़िंदगी का एक थंब रूल बना लें। वो ये कि जब भी आप कोई काम, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, तो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है, जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जितने भी लोग ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं, उन पे आपने एक बहुत डीप रिसर्च करनी होती है, डीप गहरी एक रिसर्च करनी होती है। उनको जो है वो एनालाइज करना होता है, उनको समझना होता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। जब आप उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, तो उससे आपको अपना रोड मैप मजीद क्लियर से क्लियर तर होता जाता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बात आपको उससे और क्लियर हो जाएगी। अक्सर जो मर्द हजरात हैं वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे। जब वो किसी चाय के होटल पे होते हैं, तो फ़ौरन वो कैलकुलेशन करने लगते हैं कि भाई आज इसके इतने कप्स सेल आउट हो रहे हैं, आज ये चीज़ जो है वो सेल कर रहा है। या किसी भी वो बिज़नेस को देखते हैं, XYZ बिज़नेस को, तो वो उनके जहन में अक्सर एक रफ सी कैलकुलेशन जहन में आती है कि भाई ये जो है वो इतनी सेल कर रहा है, इतनी की सेल कर रहा है, तो इसका दिन में इतना बचता होगा, इतना प्रॉफिट कमाता होगा। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आप अपने जहन में एक मैप क्लियर करते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं। आप आइडिया लेते हैं कि अच्छा अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो जो है वो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ काम, इतना टाइम मुझे लग सकता है, और ये इस तरह कर रहा है, तो मैं अगर इस तरह करूँगा तो मेरे आउटकम क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च के अंदर आती हैं, मार्केट रिसर्च के अंदर आती हैं। नीश रिसर्च एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से जो फर्स्ट चीज़ से जो मैं स्टार्ट लूँगा, वो इसी चीज़ से लूँगा कि हम थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट में कौन कौन सी जो माइक्रो निशेस हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रही हैं। उनको हम थोड़ा सा देखेंगे, वो अर्न कितना कर रही हैं, कितनी अर्निंग उनको हो रही है, कितना उनके पास कंटेंट है, वेबसाइट किस तरह की उनकी बनी हुई है। एक ओवरव्यू लेंगे हम इस चीज़ का। तो इससे आपको एक अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर अर्निंग कब स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं उनको एक रफ एस्टिमेट देता हूँ कि 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आप कुछ ना कुछ अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप प्रॉपर चैनल फॉलो करें, प्रॉपर स्ट्रेटजीज फॉलो करें, टाइम दें, मेहनत करें। आज के लेक्चर के बाद आपको फर्दर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्योंकि मैं आपको रियल टाइम में दिखाऊंगा, लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह किसने कब वेबसाइट स्टार्ट की थी, उसकी कब अर्निंग स्टार्ट हुई, कितनी अर्निंग स्टार्ट उसने की, वो बेच कितने की रहा है, और वो सारी चीज़ें आप डिटेल में आज के लेक्चर में मैं आपको इस चीज़ का ओवरव्यू दूंगा। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आपने गूगल के ऊपर आना है और एक वेबसाइट टाइप करनी है, मोशन इन्वेस्ट। मोशन इन्वेस्ट एक ऐसी वेबसाइट है कि जहां पे लोग वेबसाइट खरीदते और सेल करते हैं। इस वेबसाइट को हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मार्केट की रिसर्च के लिए, एक इनिशियल रिसर्च के लिए, एक आइडिया लेने के लिए कि माइक्रो निश वेबसाइट्स जो होती हैं, इसमें माइक्रो भी होती हैं, मैक्रो भी होती हैं, हर तरह की वेबसाइट्स होती हैं। तो हम इसमें एक आइडिया लेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी जर्नी बिगिन की, कितनी अर्निंग कर रहे हैं वो, किस तरह के टॉपिक्स पे वो उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है। तो इससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, इससे आपको एक आइडिया होगा, और उसी से निकल के आएगा हमारा मेथड नंबर 1।
ये जो हम नीश रिसर्च कर रहे हैं इसमें नीश रिसर्च करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं नीश निकालने के वेबसाइट के। और जो अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ मोशन इन्वेस्ट, इसी से हमारा मेथड नंबर 1 निकल के आएगा नीश रिसर्च का। लेकिन पहले हम इस वेबसाइट का जायजा ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहला काम तो आपने इसमें ये करना है कि इस वेबसाइट के ऊपर आपने साइन अप कर लेना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, आप जो है वो साइन अप कर लेंगे। सिंपली बहुत सिंपल है, जिस तरह फेसबुक के ऊपर आप साइन अप करते हैं इसी तरह से इस वेबसाइट के ऊपर भी कर लेंगे, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं जो हूँ वो इसमें लॉग इन कर लेता हूँ। उम्मीद है कि मैंने पासवर्ड सही डाला होगा, क्योंकि अक्सर पासवर्ड याद नहीं रहते। लकीली मैंने सही पासवर्ड डाला है, मुआवजा हो गया। चलें अब आगे जाते हैं। आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं जिनके पास इनफैक्ट अभी मोबाइल वो सिस्टम भी नहीं है, पीसी भी नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा बहुत जहाँ तक बता सकता हूँ मोबाइल के हवाले से बता। तो उनको हो सकता है मोबाइल में ऐसी स्क्रीन दिखे, इस तरह की, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस उनको हो सकता है मोबाइल में दिखे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ, वो स्टूडेंट जिनके पास सिस्टम नहीं है या सिस्टम रेडी नहीं है या इस तरह का कोई मामला है, तो जब तक वो जितनी भी चीज़ें विदाउट सिस्टम कर सकते हैं एटलीस्ट उतनी करके रखें, ताकि बाद में अगर आप सिस्टम जो है वो लें, सिस्टम खरीदें, तो एटलीस्ट आपका एक काफ़ी मेजर वर्क जो है वो हुआ हुआ हो पहले से, आपको एटलीस्ट नॉलेज हो, आपको आइडिया हो, और फिर जब आप सिस्टम लेके काम शुरू करें तो आपका काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, बहुत ज़्यादा फास्ट हो, टाइम टेकिंग ना हो ज़्यादा। अच्छा, इस पर आने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, बाय साइट के ऊपर क्लिक करेंगे। हम यहाँ साइट बेसिकली बाय नहीं करने वाले, हम सिर्फ मार्केट रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दें व्यू अवेलेबल साइट्स। अभी आप लोगों ने इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि वेबसाइट कब खरीदनी है, डोमेन कब खरीदनी है, सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है टॉपिक डिसाइड करना अपनी वेबसाइट का। जैसे कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि 60-70% सक्सेस आपकी किसी चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है। मेरे पास काफ़ी सारे लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं कि भाई सर हमारा ब्लॉग है वो वर्क नहीं कर रहा, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, ट्रैफिक नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, और जब मैं उनके ब्लॉग को एनालाइज करता हूँ तो ना तो उन्होंने कोई पॉलिसी फॉलो की होती है गूगल एडसेंस की, ना तो उनकी वेबसाइट का कोई की नीश डिसाइड जो होती है वो स्पेसिफाइड होती है। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे उन्होंने बस आर्टिकल डाले हुए होते हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जानामाज पे बैठ के कि बस उनका जो ब्लॉग है वो फ्लाई करने लगे, उनके पास ट्रैफिक आने लगे, और वो एक न एक दिन जो है वो फेरारी में घूम रहे हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आप यहाँ पे आए, अब देखें यहाँ मुख्तलिफ वेबसाइट्स सेल्स पर हैं। आपका टास्क जो है ना वो ये है आज के लेक्चर में, वो ये है कि आपने इस वेबसाइट पे जितनी भी साइट्स हैं ना, उन साइट्स को स्टडी करना है। किस तरह करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप देखेंगे कि 90% जो साइट्स हैं यहाँ पे वो माइक्रो निशेस के ऊपर बनी हुई हैं, वो जनरल ब्लॉग्स नहीं है। और इनकी सक्सेस की वजह भी यही है, इनकी कामयाबी की वजह भी यही है कि इन्होंने जो वेबसाइट है वो माइक्रो निशेस पे बनाई हुई। अब इसमें से एक वेबसाइट में अपने पास ओपन कर लेता हूँ। ये वेबसाइट ओपन हो रही है। ठीक है, अब ये वेबसाइट ओपन हो गई हमारे पास। इस वेबसाइट को हम अलग से भी ओपन कर लेते हैं। ये इसकी जो डिटेल्स हैं वो ओपन हो गई हैं यहाँ पे। इसको मैं कॉपी करके इसकी जो यूआरएल है उसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, mypetsname.com। अब अगर हम इस वेबसाइट को थोड़ा सा भी एनालाइज करें तो हमें आइडिया होगा कि ये जो वेबसाइट बिल्ट है वो पेट्स के नेम के ऊपर है। अब देखें इन्होंने नीश कैसी चूज की है, टॉपिक कैसा चूज किया है। इस वेबसाइट के ऊपर कुछ भी
कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि डिफरेंट जो पेट्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके नेम सजेस्ट किए हैं और इसके ऊपर इसने पूरी वेबसाइट बनाई हुई है। वेबसाइट का जो लेआउट है वो अच्छा है, जूसी लेआउट है और उसके ऊपर इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं। वैसे तो अभी हम आगे जो है वो मेथड नंबर 1 स्टडी करेंगे नीश का, लेकिन मैं फिर भी आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं कि जब हम अपना टॉपिक डिसाइड करते हैं ना, तो अक्सर हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक। वो रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक ये होती है कि हम एक वेबसाइट को एज अ इंस्पिरेशन पकड़ते हैं, एज अ रेफरेंस पकड़ते हैं और उसका जितना भी कंटेंट है, उसका जितना भी आइडिया, उसको रेप्लिकेट कर लेते हैं अपने वर्ड्स में चेंज करके। उन ब्लॉग्स को हम उठाते हैं जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो कि ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट का मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज इसने बनाई हुई है, बेबी, डॉग्स, फैंटेसी, बर्ड्स, कैट्स, फिश, हॉर्सेस। आप आइडिया लगा सकते हैं कितना इसने यूनिक एक टॉपिक चूज किया अपने ब्लॉग का। इस रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि देखें, इसने जब ब्लॉग बनाया था तो इसने अपनी एक रिसर्च की होगी कि आया इसकी नीश कामयाब होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, उसकी ऑलरेडी जो उसकी कामयाबी है उसी के कंधों के ऊपर जो है हम वो सवार होके अपनी सक्सेस की कोशिश करते हैं। आसान लफ्जों में मैं कहूँ तो इन अदर वर्ड्स के एक बंदा जिसने ऑलरेडी इस्टेब्लिश अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, उसी को हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। ये वैसे तो ये मेथड 1 था, अभी मैंने इसके बाद बताना था आपको, लेकिन वैसे ही मैंने आपको एक आइडिया दे दिया क्योंकि सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती, वो मैं आपको आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे बताता जाऊँगा आपको। अच्छा, इस पर आते हैं। अब हम इस वेबसाइट को देखते हैं। इसकी जो मंथली इनकम है वो है $1282। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 1282 मल्टीप्लाई बाय $285 का आई बिलीव के चल रहा है। जो लोग इस लेक्चर को बाद में देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉलर उस वक्त महंगा हो चुका होगा, तो आप अपने हिसाब से झेलिए। 3,65,000 रुपये इसकी मंथली इनकम है सिर्फ एक वेबसाइट पे जिसने सजेस्ट किया हुआ है कि पेट्स के नाम क्या होते हैं। अगर मैं देखूंगा इसके बाद आर्टिकल्स कितने, वैसे तो ये आगे की चीज़ है बहुत, ये टेक्निक, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। तो उस URL के आगे आप लिखेंगे sitemap.xml। अगर साइट मैप इस एड्रेस पे होगा तो इसका ओपन हो जाएगा सामने, देखें इसी एड्रेस पे। इसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखें इसने टोटल कितने आर्टिकल्स लिखे हैं, 216 आर्टिकल्स। अगर मैं इसको जूम करूं तो आपको दिखाऊं 216 URLs का मतलब ये कि टोटल 216 पोस्ट हैं इसकी। अब मैंने ये आपको एक नीश निकाल के दी। अब देखिए कितनी इजी नीश है ये। लायन नेम्स, ग्रे कैट नेम्स, बनी नेम्स, बर्ड नेम्स, बैड एज डॉग नेम्स, बच्चों वाली नीश है। और अर्निंग कितनी है, 3.5 लाख रुपए। और पैसिव इनकम, ये भी नहीं कि इस पे कोई सारा दिन बैठ के कोई काम करता है, पैसिव इनकम। 229 आर्टिकल्स में इसने पेस्ट किए। मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। अच्छा, इसका जो मंथली ट्रैफिक है वो 70,000 का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो वेबसाइट आपको इस पूरी वेबसाइट को पूरा एनालाइज करके दे देगी, इसकी सारी चीज़ें खोल के रख देगी वेबसाइट की। वेबसाइट कितना अर्न कर रही है, कितने विजिटर्स हैं, क्या है। हम नीचे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स अटैच है इसका। गूगल एनालिटिक्स बहुत से लोगों को ज़ाहिर नहीं पता होगा कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, वो हम आगे सीखेंगे क्या होता है। गूगल एनालिटिक्स में बेसिकली आप अपनी पूरे साइट की परफॉर्मेंस, उसके विजिटर्स, उसका बाउंस रेट, उसका जो है वो इंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं। पेज व्यूज़ कितने आ रहे हैं, यूज़र्स कितने आ रहे हैं। अब देखें ये ओपन हो गया। अब इसमें मैं यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकता हूँ कि अगर मैं सिर्फ जनवरी का देखूँ तो जनवरी 2023 का है। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक अगर मैं देखूँ उसको तो और ये जो ट्रैफिक ले रहा है वो ज़्यादातर 80% ट्रैफिक कहाँ से ले रहा है, ऑर्गेनिक से ले रहा है। बाकी का ट्रैफिक ही सोशल से ले रहा है। बहुत से लोगों ने जो कोर्स ज्वाइन किया होगा उनको अक्सर मैंने एक बात कही होगी, और शायद मैंने पिछले लेक्चर में भी कही हो, कि भाई खुदारा अगर आपको ब्लॉगिंग को प्रोफेशनली लेके चलना है, अगर आप इसको एज अ करियर बनाना चाहते हैं, तो आपने फोकस ऑर्गेनिक काम के ऊपर करना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर करना है।
जितने भी तरीके होते हैं, इसके अलावा जो ट्रैफिक है उसको सस्टेन करने के, उससे आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। अब देखें, ये वेबसाइट कम से कम 4 साल से चल रही है, 4 ईयर्स हो चुके हैं इस वेबसाइट को। 4 ईयर्स का मतलब ये है कि इस वेबसाइट पे ना तो कोई प्रॉब्लम आई है, ना कोई हिट लगी है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है, ऑर्गेनिक मेथड में चल रहा है। कभी कभार ऑर्गेनिक पे भी हिट लग जाती है, लेकिन वो रेयर केसेस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो सक्सेस का दारोमदार होता है वो इस चीज़ पे होता है कि वो आप ऑर्गेनिक काम करें। अच्छा, अब ये जो है ना, इस पूरी वेबसाइट को सेल कर रहा है। सेल कितने का कर रहा है? $28,000 का ये फ्लिप कर रहा है इस वेबसाइट को। $28,000 में फ्लिप करने का मतलब ये, आप उसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन कम से कम 70-80 लाख रुपए बनते हैं। ये एक वेबसाइट इसकी 70 to 80 लाख रुपीज में सेल हो रही है। अब मैं और नीचे आऊँ, जितनी भी वेबसाइट आप खोलेंगे ना इस वेबसाइट पे, उसमें से कम 50-60 से ज़्यादा % का जो ट्रैफिक है वो आपको ऑर्गेनिक नजर आएगा। वो सब आप सीखेंगे किस तरह ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्ड करना है। अब देखें इसकी इनकम, यहाँ पे जब हम आएंगे तो इसका पूरा इनकम का जो ब्रेक डाउन है वो खुल जाएगा, किसने कब कितनी इनकम की। जून में $3,500, यानी तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए, 8 से 9 लाख रुपए, 8 से 9 लाख रुपए। एवरेज इनकम जो उसकी रही है वो 7-8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए इसके अराउंड रही है। बाद में इसके कुछ कीवर्ड डी रैंक हो गए होंगे तो थोड़ी सी इनकम इसकी गिर गई। मजीद कंटेंट ऐड करके थोड़ा सा बैकलिंक पे ज़्यादा काम करेगा तो अगेन इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और इसमें सिर्फ 216 आर्टिकल्स हैं। मैं जो आपको टेक्निक बताऊंगा उसमें 216 आर्टिकल्स आप तकरीबन जो है वो बहुत फास्ट आप बना लेंगे, जो तरीके मैं आपको कंटेंट राइटिंग के सिखाऊंगा। अगर आप बिल्कुल ह्यूमन वे में भी आगे जाके आर्टिकल्स लिखते हैं तो आप आइडिया कर सकते हैं कि अगर आप दिन में 4 आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं तो दिन में 4 आर्टिकल्स का मतलब ये है कि आपके महीने के 120 आर्टिकल्स बनते हैं। मतलब ये इतना कंटेंट है कि जितना काम इंसान 1.5 से 2 महीने में कर ले। हम थोड़ा सा आगे आते हैं। ये जो सेक्शन होता है FAQ विद सेलर, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। जो मैंने आपको टास्क दिया वो ये दिया है कि आपने इस मोशन इन्वेस्ट में से ऑलमोस्ट जितनी भी वेबसाइट है ना, सबको स्टडी करना, सबको निकालना है, सबका डेटा आपने समझना है, कौन वेबसाइट कितना, मतलब इसको आप अपनी आदत बना लें। किस वेबसाइट पे आना, दूसरों की वेबसाइट्स को स्टडी करना, समझना कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इससे आपको उनकी जर्नी समझ में आएगी। जर्नी समझ में आएगी तो आपको पता होगा कि उन्होंने किस तरीके से, किन किन स्टेजेस से गुजर के अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाया। आप इसका पहला क्वेश्चन पूछ लें, व्हाट वुड यू डू टू ग्रो दिस साइट। आपको सीखने को बहुत मिलेगा इस वेबसाइट से। अब देखें, इसने ही सवाल का जवाब दिया कि अब इस यूजर्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वुड यू डू टू ग्रो दिस साइट। तो ये जो वेबसाइट का सेलर है, इसने बोला है कि भाई सबसे पहले तो मैं कंटेंट क्लीन अप करूंगा, मजीद फ्रेश कंटेंट डालूंगा, और इसके अलावा मैं न्यू टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल डालूंगा, और ईमेल के थ्रू जो ट्रैफिक है वहाँ से भी जनरेट करूंगा, पिन इंटरेस्ट के जरिए भी ट्रैफिक जनरेट करूंगा, और इसके अलावा मैं एफिलिएट की सेल्स भी जनरेट करने की कोशिश करूंगा। मोनेटाइजेशन मेथड आप देख लीजिएगा क्या है इसका जो मोनेटाइजेशन मेथड है वो रेप्टिव है, एडथ्राइव, उससे पैसा कमा रहा है। जिस तरह गूगल एडसेंस होता है, बहुत से लोगों का यहाँ पे रोना लगा हुआ होता है कि हमें गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिल रहा, गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो भाई कोई मसला नहीं है, अप्रूवल नहीं मिल रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं। खाली गूगल ही थोड़ी इस वक्त दुनिया में दसों मोनेटाइजेशन मेथड है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको गूगल से अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो वैसे जो मैं तरीके बताऊंगा इंशाल्लाह उससे आपको 90% चांसेस हैं कि आपको अप्रूवल मिल जाए। लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 तरीके हैं जो है वो मोनेटाइजेशन के। आप इजोइक से ले सकते हैं अप्रूवल, आप और भी बहुत सारे जो हैं वो मोनेटाइजेशन मेथड होते हैं। वो सारी चीज़ें आप जो हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं, उन मेथड्स को। तो इसमें कोई काम रोकने वाली बात नहीं। एक पर्सन मेरे पास आए, बोलते हैं कि भाई 1 साल से मैं परेशान हूँ, मुझे जो है वो एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला यार आप काम रोक के बैठे हुए, एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा तो आप आगे दूसरे मोनेटाइजेशन मेथड्स पे काम करें, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है। और बाय द वे, अगर
कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा हो कि भाई एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं दोबारा से वेबसाइट बनाऊँ, ये करूँ, तो नॉर्मली बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं, शायद 8-10 हज़ार रुपये लेके आपकी वेबसाइट को वो अप्रूव भी करते हैं डायरेक्ट। आपने कुछ भी नहीं करना, बस उनको वेबसाइट देनी है, वो आपको अप्रूव करके दे देंगे। अगर इन केस आप 25-30 हज़ार रुपये में एक ऐसा अकाउंट नहीं खरीद सकते जो कि ऑलरेडी अप्रूव हो, मतलब अगर आप थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप नहीं एक अप्रूव वेबसाइट खरीद रहे हैं, तो ये काम भी आप कर सकते हैं कि जो आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उनको अप्रूव करवा सकते हैं। तो दूसरी चीज़, मैं ये सर्विसेज मैं नहीं दे रहा, ये नहीं मत समझिएगा कि आपको मैं कह रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट दें मैं उसका पैसा चार्ज करूँ, मैं एज सच कोई पैसा चार्ज नहीं करता, मैं तो आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगा। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि अगर उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी है एक तो, और दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार देने के बावजूद नहीं हो रहा, तो वो चाह रहे हैं बस जल्दी से हमारी साइट अप्रूव हो और उसके बाद हम जो है वो काम आगे बढ़ाएं, तो मैं ये उनके लिए बात कह रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़ होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे इसमें। ये सिर्फ मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन भी होता है, ऐसा भी होता है। तो आप लोगों ने काम रोक, मतलब ये नहीं सोचना कि यार एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा तो उसके इसमें सब रोक दूँ, काम रोक दूँ, कुछ ना करूँ, बैठ जाऊँ जस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। एडसेंस पे दुनिया ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे तरीके हैं, इवन के बहुत सारे, इसमें मैं आपको ये भी आगे बताऊंगा कि आपने सर्विसेज किस तरह से देनी है। कम से कम 8-10 तरीके मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉगिंग से प्रॉपर तरीके से अपने इनकम चैनल स्टैब्लिश करने के। अब देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसका, डिड यू स्टार्ट दिस साइट फ्रॉम स्क्रैच और डिड यू बैड, आपने बिल्कुल मतलब स्क्रैच से स्टार्ट की थी या फिर इसको खरीदा था कहीं से? तो इन सब सवालों के इसने जवाब दिए हैं। फिर इस वेबसाइट में उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट स्ट्रगल विद दिस साइट, किसी ने मतलब इस वेबसाइट ने इनसे पूछा हुआ है, तो इन्होंने बोला कि भाई हमारी सबसे बड़ी स्ट्रगल ये थी कि टाइम निकालना इसके लिए, वेबसाइट को एक्टिव रखना और ये सब चीज़ें। साइट के साथ इंक्लूडेड क्या क्या है। फिर इससे भी पूछा हुआ है कि आप इस वेबसाइट को कितना टाइम देते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं वीक में सिर्फ 1 घंटा देता हूँ उस साइट को, वो भी सिर्फ ट्रैफिक चेक करने के लिए, अर्निंग चेक करने के लिए, कमेंट्स वगैरह चेक करने के लिए, बस। इसमें बोला हुआ है कि बैकलिंक्स बनाए कि नहीं बनाया आपने, तो बैकलिंक्स क्या होते हैं वो सब आप आगे सीखेंगे, समझेंगे क्या होते हैं। अब इसने बैकलिंक्स बनाए हुए कुछ DR30+ की साइट्स के, ये मैं आपको बताऊँगा क्या होता है। आर्टिकल्स का पूछा हुआ है कितने, कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी क्या रही है कि आपने AI यूज़ किया है, इससे बताया हुआ है कि इन्होंने जितना भी कंटेंट है वो ह्यूमंस के थ्रू लिखा गया है। मेरी जो प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि आप ह्यूमन के थ्रू कंटेंट, ह्यूमनाइज कंटेंट लिखें, खुद कंटेंट लिखें। और अगर कोई बंदा कंटेंट नहीं लिख सकता खुद, तो मैं उसको आगे टेक्निक बताऊंगा कि किस तरीके से AI के थ्रू ही उसको ह्यूमनाइज बनाना है कंटेंट को, क्योंकि आप डायरेक्ट AI को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बात आपने याद रखनी है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप ChatGPT से कंटेंट उठा के डायरेक्ट उसको ब्लॉग के ऊपर पेस्ट करें, तो उससे हिट लगने के वेबसाइट को ज़्यादा चांसेस होते हैं। उससे प्रॉब्लम आती है कि आपका जो आर्टिकल हो सकता है वो इंडेक्स भी ना हो। ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ, सकता है आपके सर पे से गुजर रही हूँ कि इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सीखेंगे आप, क्योंकि बहुत से एडवांस स्टूडेंट भी हैं तो उनके लिए भी बीच बीच में कुछ बातें